अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके, दैट्स ग्रेट। स्ट्रेंथ आज भी आप लोगों की कम है कंपैरेटिवली। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ही ने ज्वाइन किया है और क्लासेस होती हैं आज इससे पहले। अच्छा, सही है। उसके बाद सेशंस फ्री होते हैं? इससे पहले वाला सेशन फ्री होता है? चलो, अच्छा हुआ कभी मुझे मेकअप सेशन रखना हुआ तो रख लूँगी इससे पहले वाले सेशंस में। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन कर ही लेंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं, एज यू नो कि हम आपके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन हम जो हैं वो सेंसर्स पढ़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आज जिस सेंसर को हमने डिस्कस करना है, अभी तक हमने जिन सेंसर्स को डिस्कस कर लिया उनमें कौन ज़्यादातर जो है वो टेम्परेचर सेंसर थे, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, ज़्यादातर हमने जो है वो टेम्परेचर सेंसर्स डिस्कस किए हैं, सही है। जिसमें हमने सबसे पहले जो है पहले तो हमने इंट्रोडक्शन किए थे कि हम एरर्स वगैरह देखे थे हमने कि कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। फिर एरर को मेजर किस तरीके से करते, प्रेसिशन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। फिर हम डेटा एक्विजिशन की तरफ आए और जब हमने डेटा एक्विजिशन को पढ़ा तो हमें पता चला कि डेटा एक्विजिशन का जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है वो सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। फिर हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया कि भाई सेंसर्स इटसेल्फ कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने आरटीटी सेंसर देखा, हमने LM35 सेंसर देखा, फिर हमने जो है वो थर्मोकपल्स देखे, सही है। आज जिस सेंसर के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है, लास्ट क्लास में आई गेस मैंने थर्मोकपल्स डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, ठीक है। आज जिस सेंसर को हम स्टडी करेंगे दैट इज थर्मिस्टर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने थर्मोकपल्स डिस्कस किए थे। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है लास्ट क्लास में हमने? ओके, ठीक है। तो आज हमें जो सेंसर डिस्कस करना है दैट इज थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर किस तरीके से बना होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर होता है क्या? थर्मिस्टर का दूसरा नाम जो है वो थर्मल रजिस्टर भी है, ठीक है। मैम जी मैम। मैम ये वाली स्लाइड आप देंगी? बिल्कुल दे दूंगी। मैंने जितने टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं मैंने उसका कल मुझे अनम ने बोला भी था तो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स LMS पे, तो आप लोग देख लो। जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसकी जो फाइल है वो मैं LMS पे अपलोड कर दिया है कल ना, ठीक है। आप लोगों ने बोला था तो मैंने कर दी। अच्छा खैर, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? एंड थर्मिस्टर इज अ काइंड ऑफ रजिस्टर, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सेंसर है जिसपे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये अपनी रेजिस्टेंस चेंज करता है, ठीक है। थर्मिस्टर जो वर्ड निकला है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्मल थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है, और रजिस्टर मतलब इटसेल्फ रजिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज थर्मल रजिस्टर, ठीक है। अच्छा जी, थर्मल रजिस्टर किस तरीके से होता है और क्या होता है? भाई रजिस्टर की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर चेंज करने पे टेम्परेचर चेंज होने पे अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर रहा होता है, ठीक है। वैसे तो हम जितने भी रजिस्टर्स देख लें,
सही है। जितने में जितने भी हमने रेसेस पढ़े हैं या हमने देखे हैं, सही है, वो सारे ही जो है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अपनी रेजिस्टेंस स्लाइटली चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रेजिस्टेंस में जो स्लाइटली चेंज डिफरेंस आ रहा होता है वो इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं होता कि हम उसको जो है वो एनालाइज करें, ठीक है। या हम उसको जो है वो इंक्लूड करें उसके रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। पर्टिकुलरली ये ऐसे रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अपने रेजिस्टेंस में बहुत वाज़ेह डिफरेंस पैदा करते हैं अगर जो है उनके सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग कि हर रेजिस्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर चेंज करने पे स्लाइटली अपनी रेजिस्टेंस चेंज करे, ठीक है। लेकिन थर्मिस्टर्स ऐसे रेजिस्टर होते हैं जो बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर रहे होते हैं विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी। ये हमारे सर्किट में जो है वो एज अ पैसिव डिवाइस काम कर रहे होते हैं। रेजिस्टर्स आपको पता है क्या होती है, पैसिव डिवाइसेस होती हैं। तो आपका थर्मिस्टर भी एज अ पैसिव डिवाइस ही काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके काफ़ी ज़्यादा, जो भी हम इसे के थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है और कंपैरेटिवली ये वाले जो सेंसर्स हैं ये एज कंपेयर टू द रिमेनिंग टेम्परेचर सेंसर ये कंपैरेटिवली चीप होते हैं, ठीक है। कॉस्ट इतने कॉस्टली नहीं होते, सही है। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है थर्मिस्टर का, एक जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि थर्मिस्टर्स को आप एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको ज़ाहिर है बहुत सारे मज़ीद सेंसर्स हैं जो आपको उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। आरटीटी सेंसर्स है, थर्मोकपल्स हैं, और तरह के टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो आपने पढ़े और आप आगे पढ़ेंगे भी, जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट थर्मिस्टर का की जो रेंज होती है, ठीक है, मेजरमेंट सॉरी मेजरमेंट रेंज जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग टेम्परेचर सेंसर। बट इसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है और आपके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो काफ़ी एक्यूरेट आउटपुट आ रहा होता है, सही है। अच्छा, आप जो है वो थर्मिस्टर का जो सिंबल यूज़ होता है, जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होता है, दो तरह के जो है वो अम, अच्छा, ये किसी ने सैफ, अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर इसका पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा रुको, लेक्चर के एंड में मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी कि किस तरीके का होता है, ठीक है। और यासिर, बिल्कुल एग्जाम में जो है वो कहानियाँ लिखनी पड़ेंगी, कोर्स इज़ क्वाइट थ्योरेटिकल। तो ज़ाहिर है आपको कहानियाँ, जो मैं कहानियाँ पूछूंगी उसका वो कहानियाँ आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा जी। इसके जो सिंबल है वो दो तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं। एक ये रजिस्टर के ऊपर मार्क्स होता है, ये यूज़ होता है, और एक ये पोटेंशियोमीटर जैसा सिंबल यूज़ होता है। बट द डिफरेंसेस कि इसके नीचे जो है आप देखो छोटा सा टी लिखा हुआ है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का भी सिंबल ऐसे होता है, रजिस्टर होता है, उसके ऊपर एरो होता है। बट ज़ाहिर है वो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, ये ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टेंस है ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके साथ इन्होंने टी का सिंबल बनाया हुआ है। यूएस, जापान वगैरह में ये वाला सिंबल यूज़ होता है, सेकेंड वन, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये ऊपर वाला सिंबल आपके थर्मिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब जहाँ कहीं भी ऐसा सिंबल बना हुआ है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे थर्मिस्टर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। थर्मिस्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप थर्मिस्टर्स जिसमें आप थर्मिस्टर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अ, ये किसका माइक जो है वो
फैज़ान काइंडली अपना माइक म्यूट करें, कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज़ करें, ठीक है? अच्छा जी, थर्मिस्टर बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और ये ना सिर्फ एनवायरमेंटल टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बल्कि आपके पास लिक्विड्स के टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या डिजिटल थर्मामीटर्स में ये यूज़ होता है, ठीक है? ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में यूज़ होता है टू मेजर द ऑयल एंड कूलेंट टेम्परेचर इन कार्स एंड ट्रक्स, ठीक है? हाउस होल्ड अप्लायंसेस में लाइक माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन्स वगैरह में यूज़ होता है। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से यूज़ होता है? ये एज अ फ्यूज़ भी यूज़ होता है, ठीक है? ये अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? रिचार्जेबल बैटरीज में यूज़ करते हैं हम थर्मिस्टर्स को। इलेक्ट्रिकल मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में यूज़ होता है, लाइक आर्डिनो स्टार्टर किट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है? और आपके पास टेम्परेचर कंपंजन मेंटेन रेजिस्टेंस टू कंपनसेट फॉर इफेक्ट कॉज्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर इन अदर सर्किट, ठीक है? अच्छा जी, और जो है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के में भी ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला सेंसर यूज़ हो सकता है, ठीक है? अच्छा, थर्मिस्टर्स काम किस तरीके से करते हैं? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि भाई थर्मिस्टर्स का जो बिहेवियर होता है, ज़ाहिर है ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है आपकी टेम्परेचर पे, ठीक है? तो ये थर्मिस्टर्स का जो बिहेवियर होता है, ये बेसिकली नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, ठीक है? एज यू कैन सी इन द ग्राफ के ये जो है वो फॉलिंग एक्सपोनेंशियल बनाया हुआ है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर बनता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लीनियरली चेंज नहीं हो रहा होता है इसमें। इसमें नॉन लीनियरिटी शामिल होती है, ठीक है? अभी आप इसकी इक्वेशन देखोगे तो आप उसमें देखोगे इसमें एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ रहा होता है, ठीक है? तो आपके पास टिपिकली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है थर्मिस्टर की, वो इस तरीके से होती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थर्मिस्टर। अभी आप देखोगे थर्मिस्टर के टाइप्स के हिसाब से ग्राफ भी चेंज हो सकता है, ठीक है? अच्छा जी, टाइप्स क्या क्या होते हैं थर्मिस्टर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है? एक होते हैं एनटीसी और एक होता है पीटीसी, ठीक है? अब सैफुर रहमान देखो, बहुत सारे एप्लीकेशन में जो है वो हमारे पास बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, तो हम बेसिकली इनकी रेंजेस और अपने सर्किट के लिहाज से जो है वो सेंसर यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पे कौन से सेंसर की ज़रूरत है, ठीक है? अब जो है वो हमारे पास जैसे थर्मोमीटर्स हैं, ठीक है? थर्मोमीटर्स हम नॉर्मली टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फॉर सपोज मैं ये कहूँ कि हम थर्मिस्टर जो है वो घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है? टेम्परेचर चेंज, अब थर्मिस्टर से तुम बुखार कैसे, अब घर में रेजिस्टेंस तो मेजर नहीं करोगे ना, कितनी रेजिस्टेंस हो गई, इसका मतलब इसका बुखार इतना है या इतना है, ठीक है? तो ज़ाहिर है इसी तरह हर एप्लीकेशन के लिहाज से, उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ होता है, ठीक है? इट्स डिपेंड्स ऑन योर सर्किट कि आप किस सर्किट में इसको किस जगह पे किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो हमारे पास थर्मोकपल्स हैं या आरटीडी सेंसर्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं, सही है? जबकि थर्मिस्टर ये जो छोटा सा मासूम सा रजिस्टर है, ये बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर के हॉट या कोल्ड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारी जगह बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ हो सकते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कुछ यूज़ हो सकते हैं और कुछ यूज़ नहीं हो सकते। तो इट्स डिपेंड्स ऑन, इसीलिए हम वेराइटी, देयर आर वेराइटी ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स। ज़ाहिर है इतने सारे मल्टीपल इसीलिए बनाए हुए हैं कि हर एप्लीकेशन के लिहाज से अलग अलग जो है वो टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ होते हैं, ठीक है? अच्छा, बैक टू द पॉइंट, हमारे थर्मिस्टर्स की जो है वो दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है एनटीसी और एक होती है पीटीसी, ठीक है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनटीसी एंड पीटीसी, ठीक है? एनटीसी और पीटीसी में डिफरेंस ये है कि आपके पास जो एनटीसी
थर्मिस्टर्स है, इसकी जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप है दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है। तो इसके जो बेसिकली रिलेशनशिप है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज डिस्कस दैट इज ऑफ बेसिकली ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर, ठीक है। आप इसमें देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। शुरू में जब टेम्परेचर कम था तो ओरिजिन के पास देखो आप रेजिस्टेंस हाई है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा है आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है दिस इज एनटीसी टाइप, और एनटीसी में क्या होता है आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, ठीक है। अगर आप इसकी इक्वेशन देखो तो इक्वेशन क्या होती है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल बीटा 1/t माइनस 1/t नॉट, ठीक है। अब ये आर टी आर नॉट टी नॉट और टी है क्या, सही है, और बीटा क्या है, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर, जो भी आप गिवन टेम्परेचर है जिस पे आप रेजिस्टेंस मेजर मतलब जो भी गिवन टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस मेजर करो दैट इज आर टी, ठीक है। आर नॉट क्या है, आपकी आर नॉट वो रेजिस्टेंस होती है जो आपके रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आर नॉट क्या होती है, जो आपके रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। टी नॉट क्या होता है, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, जिसे अभी मैंने बताया कि जिसे नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और व्हाट इज बीटा, beta is the constant, its value is dependent on the characteristics of material, the nominal value is taken as 4000। अच्छा जी, बीटा जो है वो इसका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का आपके पास जो है वो थर्मिस्टर जो है वो गिवन है, तो ये ज़ाहिर है जो भी कंपोनेंट होता है उसकी एक अदर डेटा शीट होती है और उस डेटा शीट में बताया हुआ होता है कि भाई इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो बीटा इज द कांस्टेंट जो आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हाई होना अच्छी बात है इसमें, ठीक है। जितनी बीटा की वैल्यू बड़ी होगी, सही है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपका थर्मिस्टर जो है उतना ज़्यादा जो है वो हाईली एक्यूरेट है या उतना ज़्यादा जैसे कहते हैं आप सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब ये स्मॉल सेंसिटिव होने का मकसद क्या है कि ये आपके स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर पे भी आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ फॉर सपोज हम जब भी हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, सही है, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम ये चाहते हैं कि भाई फॉर सपोज मैं टेम्परेचर मेजर करना चाहती हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया ग्रेजुअली, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया, सही है, हमने देखा कि भाई हम अब ये चाहते हैं कि मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आउटपुट आए मेरे पास, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आए, 27 पे भी आए, 28 पे भी आए। मैं हर टाइम मतलब हर डिग्री चेंज पे मैं रेजिस्टेंस का चेंज चाहती हूँ, सही है। इसका मतलब मेरे पास मुझे पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर हर डिग्री पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास हर डिग्री चेंज पे रेजिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। फॉर सपोज हमारा थर्मिस्टर जो है वो ऐसे आउटपुट देता है कि 25 26 27 पे वो सेम रेजिस्टेंस देता है, 27 डिग्री के बाद वो चेंज करना शुरू करता है, फिर 3 पे सेम देता है, तो फिर ऐसे थर्मिस्टर का मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ज़रा सा भी टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, ताकि हमें पता चले कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। हर डिग्री पे हम हर डिग्री सेंटीग्रेड पे हम वैल्यू ले सकें, सही है। तो इस सूरत में क्या कहा जाता है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो थर्मिस्टर हो वो हाईली सेंसिटिव हो, ठीक है, ताकि हमारे पास हर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज पे हमारे पास आउटपुट पे चेंजेस आ रहे हों, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप हमारी पास क्या है,
हाँ, अगेन मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, इसलिए हम हाइली सेंसिटिव थर्मिस्टर चाहते हैं और बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमें ये बात इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे पास आपका थर्मिस्टर जो है वो हाइली सेंसिटिव है, ठीक है? अच्छा जी। अ, उसके बाद जो सेकंड टाइप है आपकी दैट इज़ पीटीसी। पीटीसी का जो है आपके पास, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, पीटीसी का आपके पास डायरेक्टरी रिलेशनशिप है, ठीक है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ये वाला थर्मिस्टर आपके पास पीटीसी थर्मिस्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मकसद क्या है कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी और जैसे-जैसे टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है? तो इसका ग्राफ उल्टा बनेगा, जैसे एनटीसी का था कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल था और इसका जो है वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है? ऑल्दो जो आपके पीटीसी थर्मिस्टर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द एनटीसी थर्मिस्टर्स ये कम यूज़ होते हैं, ठीक है? एनटीसी थर्मिस्टर्स ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, पीटीसी थर्मिस्टर्स इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, ठीक है? लेकिन जो है ये बहुत सारी एप्लीकेशन में फिर भी जहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है? इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे ये एज़ अ फ्यूज़ भी यूज़ होते हैं, ठीक है? और सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है? और करंट लिमिटिंग डिवाइस के लिए भी ये यूज़ होते हैं। करंट लिमिटिंग डिवाइस के लिए किस तरीके से यूज़ होते हैं? लेट्स से कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें से आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? अ, जैसे-जैसे करंट फ्लो होगा ज़ाहिर है जो है टेम्परेचर में जब करंट फ्लो होता है तो आपने देखा है कि भई सर आपने लैब में भी देखा है जब आपके पास सर्किट में बहुत ज़्यादा हाई करंट आ जाता है, तो क्या होता है सर्किट जल जाता है ना। आपने खुद बहुत सारे सर्किट जलाए हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि भई बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो गया, उसकी लिमिट से ज़्यादा हो गया तो हमारे पास आईसी जो होती है वो जल जाती है या हमारे पास रेज़िस्टर्स जल जाते हैं, ठीक है? ऐसे केसेस आप अपने पास देख चुके हो, सही है? तो होता क्या है जब भी किसी भी रजिस्टर में से करंट पास होता है उसमें से ज़ाहिर है उसमें हीट चेंजेस आते हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, सही है, उतना ज़्यादा जो है वो ट्रांजिस्टर में जो है वो हीट चेंजेस ट्रांजिस्टर बोल रही हूँ सॉरी रजिस्टर में जो है वो हीट चेंजेस आएँगे, ठीक है? और जितने ज़्यादा हीट बढ़ेगा फॉर सपोज़ हम पीटीसी थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? पीटीसी थर्मिस्टर मैंने एक सर्किट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है? उसमें से करंट पास हो रहा है, करंट बढ़ा, थर्मिस्टर ने क्या होना शुरू किया, गरम होना शुरू किया, ठीक है? हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ क्योंकि वो पीटीसी था, टेम्परेचर बढ़ा, उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, ठीक है? जैसे-जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस क्या करने लगेगी, करंट को लिमिट करने लगेगी, ठीक है? तो आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट है, सही है? वो जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास जैसे-जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आपके पास रिमेनिंग सर्किट पे करंट कम जाने लगेगा, ठीक है? तो ये करंट को लिमिट करने के लिए भी यूज़ होता है, आपके सर्किट को प्रोटेक्ट भी करता है पीटीसी थर्मिस्टर से, ठीक है? क्योंकि ये अपनी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं और ज़ाहिर है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो आपके रिमेनिंग सर्किट पे करंट का इफ़ेक्ट कम होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपके पास जो पीटीसी थर्मिस्टर्स हैं, ये खाली ये एज़ अ सेंसर यूज़ नहीं होते, ये एज़ अ करंट लिमिटिंग डिवाइस भी या सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन की कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है? थर्मिस्टर्स की कंडक्शन ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा तरह के सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, उनके पाउडर्स को मिलाया जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आपके पास डायोड्स हैं, रेज़िस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या किस तरीके से बनी हैं? ये सारी मटेरियल्स जो हमारे पास बने जितनी भी आईसीज़ हैं, जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, ये बेसिकली अलग-अलग तरह के मेटल से एलिमेंट से मिलके बनी है, ठीक है? तो हमारे पास थर्मिस्टर भी जो किस तरीके से बना होता है कि आपके पास थर्मिस्टर में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स के पाउडर्स को जो है वो मिक्स अप किया जाता है, ठीक है? उनको एक
फॉर्म ऑफ स्लरी बनाया जाता है। स्लरी का मकसद क्या है? अगर मैं इस तरीके से इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो इसको समझो एक लिक्विड सा बनाया जाता है, ठीक है? बहुत गाढ़ा सा लिक्विड सा पेस्ट सा बनाया जाता है इसका, ठीक है? इस सेमीकंडक्टर्स को पाउडर को मिला के, ठीक है? इनको मिला के इसको बाइंड किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है आपस में, और फिर इनको जो है वो इसका एक थिक सा जो है वो लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है? उस थिक से लिक्विड का जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे ग्लू है, ठीक है? आप ग्लू को जो है वो जब आप वो करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या होती है, वो पिघल जाती है। जब आप उसको पिघला लेते हो तो वो एक थिक सा जो है वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है? उस थिक से लिक्विड को के आप स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो अगर वो करो तो वो क्या होता है, फिर जब उसको ठंडा करो तो वो दोबारा से ड्रॉप्स की फॉर्म में वो जम जाते हैं, ठीक है? तो समझो इसी तरीके से ये बनाया जाता है कि क्या होता है, वो थिक सा उस सेमीकंडक्टर पाउडर्स का थिक सा एक मटेरियल बनाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसके स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो किसके साथ, लेड वायर्स के साथ लगाए जाते हैं। ये लेड वायर्स मतलब ये जो जैसे रेजिस्टर्स के जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है? ये जो वायर्स होते हैं इसके साथ लगाए जाते हैं, ठीक है? और फिर इसको किसी फर्नेस में जो है वो क्या किया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। जब ये फर्नेस में ड्राई होता है तो वो जो स्मॉल ड्रॉप होता है वो ड्राई होना शुरू होता है, वो सूखना शुरू करता है, और जब वो सूखता है तो वो लेड वायर्स के साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है? मतलब ये जब जमता है तो ये इस वायर्स के साथ जो है वो इस वायर्स के साथ जो है वो जम जाता है जब ड्राई होता है तो, ठीक है? अच्छा, फिर जो है वो ये इसके साथ लेड के साथ जब स्टिक हो जाता है तो इसके ऊपर एक ग्लास कोटिंग की जाती है, ठीक है? ग्लास कोटिंग करने का मकसद क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन समझो, इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर चढ़ाया जाता है ताकि इसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके, ठीक है? और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी, ज़ाहिर है इसके ऊपर अगर हम डायरेक्टली जो है वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो मटेरियल जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, ग्लास कोटिंग, टू प्रोटेक्ट दैट मटेरियल, ठीक है? और उसको वाटरप्रूफ भी बनाने के लिए, ठीक है? आप इसके अलावा आपके पास ये एक तरह का जो है वो थर्मिस्टर बताया हुआ है, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे और मज़ीद बहुत सारे थर्मिस्टर्स होते हैं अलग-अलग शेप के, ठीक है? अलग-अलग साइज़ेज़, अलग-अलग शेप्स के थर्मिस्टर्स मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो डिपेंड करते हैं उसके रेजिस्टेंस पे और मटेरियल पे कि कौन-सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है और उसकी अपनी रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? अच्छा जी, यूजुअली जो स्मॉलर थर्मिस्टर्स होते हैं उनका साइज़ क्या बताया हुआ है कि आपके पास इसका साइज़ क्या होता है, फॉर्म ऑफ बीड्स ऑफ डायमीटर फ्रॉम 0.1 मिलीमीटर टू 1.5 मिलीमीटर्स, ठीक है? ये देखे होंगे आपने जिस तरह से हमारे पास छोटे-छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, आपने लास्ट टाइम यूज़ किए हैं सेरेमिक कैपेसिटर्स जो होते हैं, ठीक है? उसी तरह के इसकी कुछ शक्ल होती है छोटी-सी ना, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स में आपके पास ये थर्मिस्टर्स मौजूद होता है, ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप में भी है, आई और ये आपके सिलिंड्रिकल शेप में भी है, ठीक है? और ये कुछ ट्रांजिस्टर की तरह भी होते हैं, ट्रांजिस्टर वाले शेप में भी होते हैं, स्क्वायर शेप में भी, फिर इसके साथ हीट सिंक्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, ठीक है? तो आपके पास इस तरह के अलग-अलग टाइप्स के जो है वो थर्मिस्टर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। ऑब्वियसली इन सारे की जो है वो अलग-अलग रेंजेस हैं, ठीक है? और रिलेटिवली इनकी अलग-अलग कॉस्ट है। जो जिसकी रेंज जैसी होगी, जिसका मटेरियल जितना अच्छा होगा, ज़ाहिर है उतना वो कॉस्ट उसकी हाई होगी, और या वो उतना कॉस्ट डिपेंडेंट होगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अब हमने देख लिया कि थर्मिस्टर्स किस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? थर्मिस्टर्स की जो है वो एप्लीकेशन क्या है, थर्मिस्टर्स की टाइप क्या है, दो तरह की टाइप्स हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी में क्या होता है, जो इनवर्स रिलेशन है इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, ठीक है?
रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। एनटीसी के केस में, पीटीसी के केस में आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली कि इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। जिस तरह से आपके पास थर्मोकपल्स या आरटीडी सेंसर्स आपने देखे अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, थर्मोकपल्स मेटल से मिलके बना हुआ होता है, इसी तरह जो है वो आपके पास ये थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर पाउडर से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसका कंपैरिजन देखते हैं कि भई अगर हम इसको आरटीडी से कंपेयर करना चाहें तो आरटीडी से इसका क्या कंपैरिजन है, ठीक है? व्हिच वन इज़ बेटर, ठीक है? आरटीडी से कंपेयर करने का मकसद क्या है? आरटीडी से कंपेयर करने का मकसद क्या है कि अगर आपको याद हो तो आरटीडी भी वो टेम्परेचर सेंसर था जो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आउटपुट देता था हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर था, वहाँ भी हम टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस में बात कर रहे होते थे, ठीक है। कि आपके पास दोनों जो हैं थर्मिस्टर्स भी और आरटीडीज भी दोनों जो है वो आपके पास टेम्परेचर के चेंज होने से आउटपुट पे रेजिस्टेंस चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? ये दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास दोनों की में जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन है दोनों की, वो डिफरेंट तरह की है, ठीक है। Thermistors are commonly made with ceramic or polymer material while RTDs are made of pure metals, ठीक है। थर्मिस्टर्स जो आपके हैं वो कॉमनली सेरेमिक या पॉलीमर से मिलके बने होते हैं, जबकि आरटीडीज आपके प्योर मेटल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस के बारे से अगर बात की जाए तो थर्मिस्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो आरटीडी से ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट दे रहे होते हैं ये, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स भी आरटीडी से ज़्यादा फास्ट होता है और इसकी जो प्राइस होती है वो भी आरटीडी से ज़्यादा, मतलब आरटीडी से कम होती है, चीपर होते हैं ये, ठीक है। बट जो खाली वन एंड ओनली इसका डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू द आरटीडी कि इसकी जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज है वो बहुत कम है, ठीक है। आरटीडी की टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है, मतलब आप उसको हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जबकि आपके पास थर्मिस्टर्स की जो रेंज है, टेम्परेचर सेंसिंग रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आपके पास आरटीडीज़ की होती है, ठीक है। ज़ाहिर है इसकी रेंज वेरी करती है, इसमें भी मज़ीद टाइप्स हैं जो अपने टाइप के लिहाज से रेंज वेरी करती है, लेकिन इसकी रेंज एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग टेम्परेचर सेंसर्स इसकी रेंज कम होती है, मतलब छोटी रेंज होती है, सही है। तो इसलिए जो है वो आरटीडीज़ जहाँ पे हमें हाई रेंज ऑफ मतलब मेजरमेंट में हाई रेंजेस चाहिए होती हैं, या हमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जैसे बहुत ज़्यादा हमें हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मेजर करना होता है, वहाँ हम थर्मिस्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, छोटी मोटी अप्लायंसेस में जहाँ हमें लिमिट पता होती है कि भाई हमें किस रेंज में टेम्परेचर मेजर करना है, वहाँ पे थर्मिस्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट थर्मिस्टर कि किस तरीके से थर्मिस्टर्स काम करते हैं और इसका रिलेशनशिप क्या है, सही है। इस तरीके से आपने अब मल्टीपल टेम्परेचर सेंसर्स देखें और सबकी अलग-अलग अपने-अपने फ़ायदे, अपने-अपने जो है नुकसानात हैं सबके। तो ऑब्वियसली जो जहाँ पे जिस तरीके से सूटेबल होता है, उसे उस तरीके से वहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है। जब हमें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आउटपुट चाहिए होता है, तो फिर हम थर्मोकपल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें रेंजेस इतनी हाई नहीं चाहिए होती हैं, हम थर्मिस्टर्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिहाज से अलग-अलग टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल आए नहीं है? ओके, ठीक है।
ओके, एक एक करके। यासिर, यासिर, जो आपके पास जितने भी सेंसर्स के टॉपिक है ना, ये बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बुक में हमने शुरू के टॉपिक्स हमने बुक से पढ़े थे, सेंसर्स बुक में ज़्यादा मौजूद नहीं है। सेंसर्स के बाद हम जब मीटर्स पे आएंगे, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आएंगे, तो फिर हम दोबारा बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ बुक से होती है रेलेवेंट, मैं वो बुक से बता देती हूँ, मैं बुक से ही पढ़ाती हूँ वो चीज़। ये सेंसर्स क्योंकि बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं इसीलिए अलग से जो है वो फाइल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यासिर, ये आपके सवाल का जवाब है। बाबर बेटा, ये सारी थ्योरीज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके फ़िलहाल तो मिड टर्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो आपके पास जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। बट यू शुड नो कि कौन से टेम्परेचर सेंसर, ये कोई भी आगे और भी सेंसर्स पढ़ोगे, कौन सा सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, कहाँ किस तरीके से हम कौन से सेंसर यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और किस में क्या फ़ायदा है और किस में क्या नुकसान है, किसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है और किसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें रटने वाली बात नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है, ये समझना है, सही है। ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट आपसे ये तो नहीं पूछूंगी ना कि आप मुझे थर्मिस्टर की डेफिनेशन लिख के बताओ। ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई ऐसे सवाल बनाऊंगी कि आपको जिसके में रीजनिंग पता हो कि हाँ भाई ये रीज़न है जिसके हम वजह से हम ये यूज़ करते हैं, या इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी क्यों है या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी है, ठीक है। हमाद बेटा, ठीक है, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, वैसे तो आसान से टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। इन चीज़ों के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सारे मैं चीज़ों को समराइज़ करके आपको पढ़ा रही होती हूँ, तो अगर आप मज़ीद इस चीज़ों को क्लियर करना चाहो तो आप इंटरनेट से मज़ीद जो है वो पढ़ सकते हो, इफ़ यू वांट, ठीक है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट मैं अभी शेयर कर देती हूँ, मैंने लास्ट वाले भी शेयर कर दिए थे, ये भी कर देती हूँ। इसको थोड़ी एक दफ़ा रीड कर लेना, यही सारी बातें जो मैंने बताई हैं वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं। कल एक और टेम्परेचर सेंसर ही है जिसे हमने पढ़ना है, दैट इज़ AD590। AD590 के साथ जो है वो हम स्ट्रेन गेज भी कल शुरू कर देंगे, ठीक है। AD590 मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो हम कल स्ट्रेन गेज ह्यूमिडिटी सेंसर भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो थर्मिस्टर्स, ये जो सारे टेम्परेचर सेंसर्स पढ़ रहे हो इसकी लैब्स भी करोगे, ठीक है। लैब्स का अभी भी सैटरडे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मैं सर समीर को कॉल करती हूँ कि सैटरडे ऑन है या नहीं है। खैर, थर्मिस्टर्स का हम लैब में इस तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे इंक्यूबेटर्स बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। हम इंक्यूबेटर्स में जो है वो क्या करते हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं और हम जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करते जाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो हम उसके हिसाब से जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करते जाते हैं कि क्या रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। और उसके साथ एक जो है वो भी लगाते हैं, थर्मोमीटर टैप भी लगाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी लैब करोगे, सारे RTD सेंसर्स वगैरह की भी लैब है, इंशाल्लाह हम लैब में देखेंगे। कल की क्लास में फिर डिस्कस करते हैं मज़ीद, ठीक है। अटेंडेंस आप सब ने मार्क कर लिए। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका मैं नोट कर रही हूँ, जो बिल्कुल क्लास में जो है वो आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट में ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, या लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं। बेटा कभी कभी होता है तो इट्स ओके, जेन्युइन रीजंस होते हैं, लेकिन इसको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस मत बनाओ, ठीक है, कि आप आखिर के 10 मिनट में आके अपने अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हो। मैं इस पे सख्ती नहीं कर रही, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज़ करो, ठीक है।
मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों पे सख्ती करूं कि नहीं जी आपको शुरू के 10 मिनट में ही अटेंडेंस मार्क करनी है या लास्ट के 10 मिनट में ही अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, मैंने ये लेवरेज दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपनी ये प्रैक्टिस बना लोगे कि जी 15 मिनट पहले आए और ज्वाइन कर लिया और 10 मिनट पहले आए आखिरी के उसमें ज्वाइन कर लिया, तो फिर मुझे इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसा ना करो। पूरी शुरू से आपको मैं शुरू के 5 मिनट का इसीलिए मार्जिन देती हूँ कि शुरू के 5 मिनट में आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद जो है मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है। मैम, जी बोलिए। मैम वो मेरी लैब में उस दिन मैंने आपको कहा था ना, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, तो मेरी ना एब्सेंटी लग गई है। और वो उस दिन मैंने कहा था जब आप लैब लेंगी मेरी क्लास है, मैंने स्केड्यूल दिखाया था, यू सेड कि आई विल मार्क योर अटेंडेंस। तो तो एक मुझे तो मैसेज मैंने आया मार्क है कर लैब दी में। थी। 2 एब्सेंट लगी है, 1 लगी है? मैम एक लगी है। अच्छा, मैं चेक करवा लेती हूँ कि क्यों लगी है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो मैं रिवर्ट करवा लूँगी। सही है। वैसे ड्रॉप नहीं हो गए, परेशान नहीं हो, ऑनलाइन तो इतना ड्रॉप पॉलिसी है नहीं लैब्स वगैरह में, क्योंकि हम नहीं मगर हाइड्रेशन। मैम फिर भी हमारे घर ना यहाँ पे केबलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लाइट जाती है पूरा पूरा दिन। मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ उसको। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, कल की क्लास में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।